वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल है फ्राइडे, तो क्या मार्केट की डायरेक्शन हो सकती है कल के दिन। क्या मार्केट यहाँ से जहाँ खड़ा है यहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक कर सकता है या फिर सेलिंग देखने को मिल सकती है, ये चार्ट से हम समझ लेते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी निफ्टी की। आज के दिन हमने क्या किया यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में आपको दिख रहा होगा कि लगभग मॉर्निंग में थोड़ा सा मूव आया फिर साइडवेज ही हुआ। तो क्या इस दिन हमने प्रॉफिट बनाया या कोई ट्रेड लिया नहीं लिया, मैं ये भी अपडेट कर देता हूँ। और डिस्कशन क्या था हमारा एग्जैक्टली वो देख लेते हैं। कल क्लियर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या हमारा डिस्कशन था कि ये जो सपोर्ट बना है मार्केट में, यहाँ पे ये जो 23,140 लेवल का जो सपोर्ट है, ये मार्केट में बहुत अच्छा सपोर्ट है। कल ही मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर ऊपर कहीं पे भी ओपन हो तो मेरा व्यू कहीं ना कहीं बुलिश ही रहेगा, मैं सेलिंग नहीं करूंगा। ये क्लियर कहा था कि मैं सेल नहीं करूंगा, मेरा व्यू बुलिश ही रहेगा। तो मार्केट आज ओपनिंग के बाद कंटिन्यूअसली ऊपर ही आया है, लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या, क्या सही में अगर व्यू के हिसाब से मार्केट चला तो हमने पैसा बनाया या नहीं बनाया। देखिए, मार्केट ओपन हुआ, ओपनिंग में यहाँ पे ओपन होते से ही जैसे कि हमारे सपोर्ट के ऊपर ही ओपन हुआ, ओपन होते से ही मार्केट ऊपर आने लगा, कहीं ना कहीं ऊपर ही क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। लेकिन आपने अगर इस टाइम ओपनिंग के बाद प्रीमियम्स का बिहेवियर ऑब्जर्व किया होगा तो आपको कुछ नोटिस हुआ होगा। यहाँ पे जरूर कमेंट में बताइए मुझे क्या नोटिस किया आपने, क्योंकि जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़ रहे थे, बहुत ही स्लोली बढ़ रहे थे। और जैसे यहाँ पे ये रेड कैंडल बनी, यहाँ पे एक दो रेड कैंडल, तो प्रीमियम डिक्रीज बहुत ज़्यादा हुए, मतलब जितने स्लोली बढ़ रहे थे उतने ही तेजी से वो डिक्रीज हुए। तो उससे क्या पता चला था कि बहुत ज़्यादा डीके है प्रीमियम में आज। ठीक है, और प्रीमियम का बिहेवियर देख के बहुत कुछ चीज़ें पता चलती है अगर सही से आप ऑब्जर्व करो प्रीमियम को। तो इसीलिए मैंने लगभग मार्केट इस लेवल के आसपास ही था, 11 बजे के आसपास की बात है। मैंने 11 बजे की बात, अगर यहाँ पे जब मार्केट यहाँ से ऐसे मूव कर रहा था तो यहीं पे मैंने सीधा सीधा सिस्टम मेरा क्लोज कर दिया था। और मैंने क्लोज ही नहीं किया, मैंने ये चीज़ अपडेट भी कर दी थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट ग्रुप जो हमारा है उसमें मैंने ये चीज़ शेयर भी कर दी थी, ये देख सकते हो आप। यहाँ डेट देखो, 3 अप्रैल, कल की 2 थी, कल की 2 अप्रैल की ये बात है कि यहाँ पे हमने एक अच्छा ट्रेड प्लान किया था और एक 1:3 का बहुत बढ़िया टारगेट मिला था। और आज का आप देखो 10:45 और 11 बजे, मैंने पहले एक 10:45 का अपडेट दिया था कि मार्केट ऊपर जा रहा है बट प्रीमियम्स बढ़ नहीं रहे हैं। और 11 बजे मैंने क्लियरली यहाँ पे अपडेट कर दिया था कि मार्केट देख के मुझे आज कि ये एक्सपायरी साइडवेज लग रही है तो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग आज के दिन अवॉइड करूंगा, क्लियरली बता दिया था। और इसके नीचे आप देख भी सकते हो कोई भी ट्रेड आज के दिन लिया नहीं गया है। और उसका आप बेनिफिट देखिए कितना अच्छा हुआ कि हम इस साइडवेज में बच गए आज लॉस करने से, क्योंकि हम इसमें कुछ भी लेते। आप सोच लो कि मैं 11 बजे के बाद इस जोन में, ये छोटी सी कितने पॉइंट की, 10 15 20 पॉइंट की रेंज होगी, ये 20 से 25 पॉइंट की, इसमें मैं कॉल लेता या पुट भी बाय करता, कुछ भी लेता यहाँ पे तो लॉस के अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए अगर साइडवेज मार्केट भी आप अगर पकड़ पाओ ना तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लॉस अगर यहाँ पे आज कर देते, लॉस से ही तो बचना है हमें, हम लॉस कर देते ना कल प्रॉफिट करते तो फिर वो रिकवर करने में चला जाता। अब क्या होता है ना, आप जितना हो सके लॉस से बचो, लॉसेस कम करो, जितना हो सके लॉसेस से बचते रहो। अल्टीमेटली फिर बचेगा क्या मार्केट में, प्रॉफिट ही बचेगा। तो प्रॉफिट कभी भी हो जाएगा, लॉसेस से बचो। तो ज़रूर बताइए आपने आज ट्रेड प्लान किया या फिर ये साइडवेज में आप फंस गए, मुझे ज़रूर अपडेट करिए, कमेंट में बताइए। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब देखते हैं कल करना क्या एग्जैक्टली हमें। ठीक है, कल का है फ्राइडे, लास्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है इस वीक का। तो कल जो हमें ट्रेड करना है ना, वो कहीं ना कहीं मार्केट के बिहेवियर से ही समझ में आएगा कि मार्केट एग्जैक्टली कर क्या रहा है। अगर थोड़ा सा मैं चार्ट को छोटा करूँ, 15 मिनट चार्ट पे अगर चलते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी। उस दिन मैंने आपको बताया था कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट मार्केट ने लिया है, जो कि था 23,140। और आज भी देखिए मार्केट उसी के आसपास ओपन हुआ और यहीं से बाउंस बैक किया। तो हमें क्या दिख रहा है कि बायर्स कहीं ना कहीं इन लेवल से मार्केट को ऊपर बार बार लेके जा रहे हैं। तो यहाँ हमें दिख रहा है बाइंग प्रेशर। तो अगर सपोर्ट के ऊपर है और बाइंग प्रेशर आ रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा व्यू हम बुलिश रख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन एग्जैक्टली कौन सी लेवल तक बुलिश रहना है, हमें कब बियरिश होना है, देखिए अगर देखा जाए, मैं आपको थोड़ा सा चार्ट को छोटा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक लेवल, क्योंकि देखिए एक चीज़ है, यहाँ है सपोर्ट, हमें पता है कि 23,140 के पास सपोर्ट है। तो मार्केट की ओपनिंग कल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर से अगर नीचे मार्केट सपोर्ट के आसपास होगा तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि एक दिन ऊपर गया, 2 दिन गया, कल भी ऊपर ही जाएगा। फिर वो यहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत
ब्रेकआउट वगैरह दिखाए या फिर ब्रेकआउट दिखा के फेल हो जाए या फिर कंसोलिडेट करके सीधा नीचे निकल जाए, ये पॉसिबिलिटी होगी क्योंकि वीक हो जाएगा ये सपोर्ट। वो बार बार एक ही सपोर्ट को मार्केट टेस्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए अगर मान लो इस लेवल के नीचे या फिर ये सिंपल लेवल ले लो ना, यहाँ पे अगर मार्क करूँ मैं, यहाँ से एक लाइन ऐसे मार्क कर दो, ठीक है, लाइन मार्क करेंगे तो भी चलेगा यहाँ पे। तो इस लेवल के नीचे हमें कल मार्केट अगर मिलता है तो बियरिश रहेगा मार्केट। 23,140 पकड़ लो। अगर मार्केट मान लो कल बहुत ज़्यादा गैप डाउन वगैरह होता है और 140 के नीचे नीचे ही जाके सस्टेन कर रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन वगैरह का वेट करेंगे। ब्रेकडाउन आता है तो डाउन साइड का, पुट साइड का मेरा व्यू रहेगा। फिर नीचे के लेवल्स अगर बताओ आपको, 23,140 के बाद क्या सपोर्ट्स हो गए, 23,090 का एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इसके बाद तो मुझे सीधा सीधा लगभग 22,900 तक के टारगेट दिखाई दे रहे हैं, मतलब 22,900 बीच में एक 23,000 का भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। तो ये टारगेट्स हमें यहाँ पे मिल सकते हैं, लेकिन मार्केट जरूरी है 23,140 के नीचे सस्टेन करके ब्रेकडाउन कोई बनाए तब, ठीक है। तो ये सभी लेवल्स आप मार्क करके रख लेना। अपसाइड का मैं बताता हूँ एग्जैक्टली करना क्या है हमें अपसाइड, ठीक है। देखिए अपसाइड का अगर बताओ ना, मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा ऊपर गया है और सस्टेन कर रहा है, तो मुझे लगता है ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए मार्केट। यहाँ पे एक लेवल बताता हूँ आपको मैं, ये 23,200। तो मार्केट की ओपनिंग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 23,200 के ऊपर ही होनी चाहिए। छोटा सा गैप डाउन चलेगा हमें, लेकिन इस लेवल के ऊपर ऊपर ही हो तो एक बुलिशनेस मार्केट में बनी रहेगी। तो अगर इस लेवल के ऊपर ऊपर मिलता है, मान लो यहाँ फ्लैट ओपन हो या छोटा सा गैप डाउन ओपन हो, अगर सपोर्ट बनाता है, होल्ड वगैरह कर कोई ऐसा ब्रेकआउट वगैरह बनाता है ना, तो मैं अप साइड के ट्रेड के लिए ही रेडी हूँ, ठीक है। और यहाँ से टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लगभग आपको अगर बताऊँ ऊपर के 23,420 पे, सॉरी 420 के पास एक रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर 23,480 के आसपास अगर मार्केट आ जाए बहुत ही ऊपर जाने पे, तो मार्केट 23,700 तक भी आ सकता है। तो ये टारगेट्स हो गए ऊपर के लिए, ठीक है। चलो ये तो हो गए अगर फ्लैट ओपन होता है, छोटा सा गैप डाउन होता है, अगर सपोर्ट बना लेता है तब की बात। गैप अप हुआ तो क्या करेंगे, क्योंकि मार्केट आज बुलिश ही क्लोजिंग दी है ना, ऊपर ही है क्लोजिंग के, मतलब ओपनिंग से ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो अगर गैप अप होता है ना, तो देखो क्या करता है मार्केट, क्योंकि गैप अप के बाद ठीक है सस्टेन कर जाता है, ऊपर ब्रेकआउट बनाता है तो अपसाइड जाएंगे। लेकिन गैप अप के बाद अगर रिट्रेसमेंट करता है थोड़ा तो और अच्छा होगा। गैप अप के बाद थोड़ी सी रिट्रेसमेंट अगर कर जाए मार्केट और उसके बाद सपोर्ट बना ले, थोड़ा मुंह देने के बाद अगर होल्ड कर जाए, तो मैं कोई भी ब्रेकआउट का वेट करूंगा, ब्रेकआउट पे अप साइड का कॉल साइड का ट्रेड लूंगा। यही मेरे सेम टारगेट्स होंगे। तो आप समझ गए कहीं ना कहीं मेरा इस लेवल के ऊपर 23,140 के ऊपर ऊपर बुलिश ही व्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्राई यही करूँगा कि मार्केट कहीं ना कहीं मिले मुझे, सपोर्ट बनाए या कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट कोई मिले, ठीक है। बियरिश जाने के लिए मेरे हिसाब से 23,140 के नीचे जाएंगे तो और अच्छा कंफर्मेशन के साथ बियरिश होगा, क्योंकि वहाँ ऐसे तो देखिए यहाँ कहीं ओपन हुआ 23,200 के नीचे, कंसोलिडेट किया, यहीं पे ब्रेकडाउन मिला, तो फिर हम यहाँ पे भी बियरिश जा सकते। लेकिन क्या होगा 140 150 तक आएगा, फिर यहाँ होल्ड कर सकता है क्योंकि ये सपोर्ट जोन है। इसलिए अगर बहुत ही सिक्योरली बियरिश ट्रेड लेने हैं तो इसके नीचे जाने के बाद लेंगे तो अच्छा होगा। बाकी यहाँ मेरा बुलिश व्यू है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम पे भी बताई है, मार्क कर लो लेवल, ठीक है। मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम पे भी, डेली टाइम फ्रेम पे ये चीज़ बहुत दिनों से मैं बता रहा हूँ कि मार्केट जहाँ से पहले गिरा है उस लेवल के आसपास आया तेज़ी से, और वहाँ से अगर गिर रहा है तो ये पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे कि यहाँ से बहुत दूर जाए। यहाँ से एक तो हो सकता है यहीं से रिकवर कर जाए या फिर और थोड़ा हो सकता है नीचे जाए, लेकिन ऊपर आने की पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे 24,000 की तरफ, क्योंकि इतना इजी ट्रेड मार्केट नहीं देगा कि यहाँ से पहले गिरा यहाँ आया अब लोग बढ़िया सेलिंग की पोजीशन बना रहे। मुझे तो नहीं लग रहा है कि यहाँ से ऐसा जाएगा, कहीं ना कहीं वो होल्ड वगैरह करके ये सब सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर आ सकता है। बाकी ये तो बड़े टाइम फ्रेम पे व्यू बन रहा है, इंट्राडे पे क्या करना है क्या नहीं मैंने आपको बता दिया। वीडियो देख के थोड़े से भी अच्छा लगते हैं ना, कमेंट ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। अगर जितने लोग देखते हैं उसमें से देखता हूँ मैं कमेंट 1% लोग भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो कमेंट करिए सो दैट मेरा भी मोटिवेशन बना रहता है। और बाकी कैसी लगी आपको चीज़ें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।